सुंदर पवित्र दिव्य आसन पर श्री शुकाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। सुखदेव जी का स्वरूप एकदम शांत है। श्री परीक्षित जी महाराज पूजनोपरांत हाथ जोड़ करके अपना मस्तक चरणों में रख दिए और निवेदन करते हैं, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धव कृपया तिथिरूपेण भवद्भिर्तीर्थका कृता। आज मैं अधम क्षत्रिय होने के बाद भी आज मैं भाग्यशाली हूं। इसलिए भाग्यशाली हूं कि आप जैसे महापुरुष हमारे अतिथि बन गए हैं और आप जैसे संत जहां चले जाते हैं वो ये स्थल तीर्थ हो जाता है। आप जैसे संतों का चरण जहां चला जाए वो तीर्थ हो जाता है। बड़ी सुंदर बात, ध्यान देना। देखो भैया, संत घर आ जाएं, कोई भजनानंदी महापुरुष की कृपा हो जाए, वह परिवार, वो गृहस्थी भाग्यशाली है। मान लो कोई ऐसे महापुरुष नहीं आए तो ऐसे महापुरुष का अगर कोई ये स्मरण करे, उनका सवेरे उठ करके चिंतन करे तो उस गृहस्थ का घर पवित्र हो जाता है। ये कौन कह रहे हैं? परीक्षित जी कह रहे हैं कि आप जैसे महापुरुष का स्मरण करने मात्र से घर पवित्र हो जाता है। किम पुनः दर्शन, अब फिर ऐसे संत का दर्शन हो जाए, फिर ये स्पर्श हो जाए, फिर चरण धोने को मिल जाए, आसन देने को मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, इससे बढ़कर के क्या होगा। भगवान, मेरे पूर्वजों के पुण्य के प्रभाव से आप जैसे संत का दर्शन हुआ, भगवान की कृपा से आप जैसे महापुरुष आए, क्योंकि मेरा संबंध भगवान से भी है और मेरा संबंध भक्त से भी है। मैं भगवान श्री कृष्ण के भांजे का पुत्र हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण के भांजे का पुत्र हूं और भगवान के परम सखा, आत्म सखा श्री अर्जुन जी का मैं पोता हूं। युधिष्ठिर का मैं पोता हूं। तो मेरा संबंध भगवान से भी है और मेरा संबंध भक्त से है, इसलिए आपकी कृपा हुई। मैं इस कृपा के लायक नहीं हूं, फिर तो आप ज्यादा रुकते भी नहीं। आप तो गृहस्थ के यहां तभी तक रुकते जब तक गाय दूही जाए, ज्यादा रुकते नहीं। जंगल इनको अच्छा लगता है, ये जंगली महात्मा है। और गृहस्थ के यहां सुखदेव जी उतने देर रुकते जब तक गाय दूही जाए, क्योंकि वो भैंस का दूध नहीं पीते, गाय का पीने वाला हो और 7 दिन में मरने वाला हो। उसको क्या करना चाहिए?
यत श्रोतव्यम अथो जप्यम, इसके अतिरिक्त मेरे कल्याण का मार्ग आप बतावें। इस प्रकार परीक्षित ने दीन होकर के, आर्त होकर के, जिज्ञासा पूर्वक जब सुखदेव जी से पूछते हैं, निवेदन करते हैं, अब सुखदेव जी बोलना प्रारंभ किए। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। बरीयान एसते प्रश्नो कृतो लोकहितम नृप। परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे प्रश्न में तो लोकहित छिपा हुआ है, इसमें लोक का कल्याण है, इसलिए तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी ऐसे ही प्रश्न का आदर करते हैं। राजन, श्रोतव्य तो बहुत है, सुनने लायक तो बहुत है, ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो, लेकिन विचारा गृहस्थ कहां तक सुने। इतने श्रोतव्य, 17 पुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 6 दर्शन, 100 करोड़ तो रामायण, 100 करोड़ तो रामायण, 108 उपनिषद, बहुत सी स्मृतियां। क्या सुने हो? कहां तक सुने? एक तो मनुष्य की आयु कम है और कलयुग में और कम है। कलयुग में लोग बहुत जिएंगे तो 100 वर्ष जिएंगे, 100 वर्ष, 100 वर्ष से ऊपर तो कोई कोई भाग्यशाली जाते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग 100 वर्ष से ऊपर भी। एक छतरपुर में मैया है, 3-4 वर्ष हो गए लगभग, जब 100 वर्ष की थी तो मैं एक कथा सुनाया, आज भी जी, हाँ, 104 वर्ष के। एक महात्मा है, अभी जहां से हम पीलीभीत से आए, 145 वर्ष के हो गए, लेकिन अब शिथिल हो गए। 145। सबसे बड़ी आयु कलयुग की, कलयुग की सबसे बड़ी आयु है 100 वर्ष। जीवेम सरदह सतम, सुनियाम सरदह सतम, पश्येम सरदह सतम। 100 वर्ष तक देखूं, 100 वर्ष तक सुनूं, 100 वर्ष तक जीऊं, ये लोग प्रार्थना करते हैं। मान लीजिए आपको 100 वर्ष की आयु मिल गई, तो 100 वर्ष की आयु मिल गई तो निद्रया हीयते नक्तम वेयोयायेन च वावयः दिवाचार्थया राजन कुटुंब भरणेन वा। रात्रि सोने में चली जाती, रात कहां जाए? सोने में। हाँ? तो मान लीजिए 100 वर्ष मिला तो 50 वर्ष निकल गया सोने में कि नहीं निकल गया? हाँ? अरे अब तो लोग महाराज ऐसा समय आ गया है कि दिन भी रात सोने में पूरी नहीं पड़ती है तो दिन में तक में सोते हैं। रात तो और किसी में निकाल देते हैं सब।
और दिन कमाने में निकाल देते हैं, परिवार के आमोद प्रमोद में निकाल देते हैं। 50 वर्ष निकल गया सोने में और 20 वर्ष तक आप पढ़ते लिखते रहे, इसके बाद ब्याह हो गया। 20-21 वर्ष के बाद लोग ब्याह कर देते हैं। तो ब्याह हो गया तो किसी को देवी जी मिल गई तो किसी को देवता जी मिल गए, बस उसी चक्कर में गया समय। कितना बचा समय, कितना बचा। तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। लेकिन संसार के लोग दुनिया में इतने पागल हो गए हैं कि देख के नहीं देखते, सुन के नहीं सुनते। कोई गांव का मर जाता है तो पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। उस समय की चर्चा सुनो। उस समय तो ऐसी चर्चा करेंगे महाराज, कोई ऐसा नहीं कि जिसको ब्रह्म ज्ञान न हुआ। इसकी कहते हैं मरघट ज्ञान। सब बैठेंगे, भैया संसार में कुछ नहीं है। देखो कल हम लोग मिलते रहे, बात करते रहे, आज बेचारा मर गया, हमको भी मरना पड़ेगा। और उनकी बातें महाराज, हम तो बालकपन में साधु हो गए, कुछ कुछ सुने। उस समय ऐसा ज्ञान होता है लोगों का कि सुनो तो लगता है कि अब सब चित्रकूट में भजन करेंगे, अब सबको परम वैराग्य हो गया है, अब सबका मुंह फट गया है। लेकिन महाराज अभी लाश जल नहीं पाती है, हाँ ना। मुंह में आगी छुआया लड़का, चिता की लोग परिक्रमा किए, इसके बाद कहते भैया मरने वाला तो मर गया, अभी हमको खेत में पानी लगाना है, अभी हमको नौकरी में जाना है, अभी हमको दुकान में जाना, दुकान खोलना है। ऐसे लोग चले आते जैसे इनको फिर मरना नहीं हो। लेकिन कल्याण कामी को क्या चाहिए? जो अपना हित चाहता है उसको तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च यस्मर्तव्य चिक्षता भयम्। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कल्याण कामी को भगवान की कथा सुननी चाहिए। जिसको गदहा कुत्ता सुअर न बनना हो उसको भगवान की कथा सुननी चाहिए, और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, ठाकुर जी का ये स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जीवन इसीलिए मिला है, भजन के लिए। मानव जीवन केवल भजन के लिए मिला है। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति।